इस वीडियो में हम पॉलिनॉमियल्स चैप्टर जो कि क्लास 9 का चैप्टर 2 है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे कि आप एक्सरसाइज 2.1 कर पाओगे। ठीक है, एंड पूरे चैप्टर का फाउंडेशन है ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ और कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखना ध्यान से। ठीक है, तो मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं पॉलिनॉमियल होता क्या है। आप कैसे पहचानोगे कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है तो वो पॉलिनॉमियल है या नहीं है। ओके, सो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही सारी चीज़ें समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, इसके अंदर ये जो नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, जहाँ पे यहाँ नहीं दिख रहा है x के ऊपर आपको कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको आप ये हमेशा 1 होता है, और जो यहाँ पर x है ही नहीं तो वो x⁻0 होता है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं जिनको मैंने सर्कल लगाया है ये सारे एक्सपोनेंट्स हैं। क्या है? एक्सपोनेंट्स। और मैंने आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या बताई है कि जब सिर्फ x लगा हुआ हो और उस पर आपको कोई एक्सपोनेंट नहीं दिख रहा हो तो वो हमेशा 1 होता है। दूसरी बात, अगर आपको x भी नहीं दिख रहा है, वेरिएबल दिखाई ही नहीं दे रहा है, और सपोज जैसे सिर्फ 7 लिखा था, तो आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पर x है बट उसका एक्सपोनेंट 0 है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ, 0 है। ठीक है, तो ये जो ऐसे वाले टर्म होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि एक्चुअली में तो ये सिर्फ 7 ही था, इसमें कोई वेरिएबल नहीं था, तो जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओके, अब वापस से हम इस एक्सप्रेशन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे जितने भी नंबर्स को मैंने सर्कल किया वो सारे क्या थे? एक्सपोनेंट्स। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पहचानने के लिए आपको एक्सपोनेंट्स को देखना है। ठीक है, तो आपको क्या कंडीशन देखनी है? दैट एक्सपोनेंट्स जो हैं वो क्या है? एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर्स। सिर्फ ये एक कंडीशन है जो आपको देखनी है। अगर आपको ये कंडीशन मिल जाए तो आप बोलोगे कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो क्या है? पॉलिनॉमियल है। ठीक है, एंड होल नंबर्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी चैप्टर 1 की वीडियोस में कर चुके हैं। मैं क्विकली एक रिकैप कर देती हूँ। ऐसे नंबर्स 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये होल नंबर्स होते हैं। ओके, सो अब हम वापस से इस वाले एक्सप्रेशन पर आते हैं और चेक करते हैं कि पॉलिनॉमियल हुआ या नहीं हुआ। तो मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। हमारा पॉलिनॉमियल है x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 7। अब हम चेकिंग करेंगे। तो हमने सबसे पहले 3 चेक किया, ये होल नंबर है। 2 को चेक किया, ये भी होल नंबर है। यहाँ पे क्या लिखा था? 1, तो ये भी होल नंबर है। और यहाँ पे क्या है? 0, तो ये भी होल नंबर है। तो ऑल ऑफ देम आर होल नंबर्स, तो हम बोलेंगे यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, चलो हम थोड़े से और एग्जांपल्स करेंगे क्लैरिटी के लिए। अब क्या करेंगे, मैं एग्जांपल लिखूंगी, मेरे बताने से पहले आप बताओगे कि वो पॉलिनॉमियल है या नहीं है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल 2, 3y² प्लस 5y। अब आप बताओ ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। वेरी गुड, तो यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट क्या है? होल नंबर है, टिक लगा दो। यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट क्या है? ये भी होल नंबर है, तो ये क्या हो गया? यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट एक और एग्जांपल। अभी जैसे जैसे एग्जांपल पढ़ेंगे मैं थोड़ा सा ट्रिकी करने वाली हूँ, आप बहुत केयरफुली आंसर देना। अब मुझे बताओ क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, आंसर ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। ओके, अब चेक करते हैं। यहाँ पे जो ये नंबर है 1/2, क्या ये होल नंबर है? नहीं है।
तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही क्रॉस मिल गया, तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। कोई भी फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, अब हम करेंगे एक और एग्जाम्पल। मैंने बोला था जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं और थोड़ा ट्रिकी करने वाली हूँ। अब बताओ क्या ये पॉलिनॉमियल है? कंफ्यूजिंग लग रहा है? चलो अब हम इसको एक और तरीके से लिखते हैं। ये जो क्यूब रूट ऑफ वाई, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ वाई, यानी कि इसका मतलब होता है वाई टू द पावर 1/3, और ये तो ऑलरेडी वाई टू द पावर 2 है। अब एक्सपोनेंट्स चेक करते हैं, क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो ये होल नंबर नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, अब आप ये बताओ मुझे, क्या ये पॉलिनॉमियल है? अब देखो जो ये रूट एक्स लिखा है ये हमेशा होता है एक्स टू द पावर 1/2। जब रूट एक्स होता है इसको हम बोलते ही क्या है? स्क्वायर रूट। इसका नाम क्या होता है? स्क्वायर रूट। जब ये लिखा था ऊपर तो ये था क्यूब रूट। क्यूब रूट में एक्स टू द पावर 1/3 होता है। अगर ऐसे लिखा होता फोर्थ रूट तो ये एक्स टू द पावर 1/4 हो जाता। ऐसे चलता चला जाता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स टू द पावर हाफ प्लस 3। ओके, अब आप ये देखो कि ये जो एक्सपोनेंट है क्या ये होल नंबर है? नहीं है, तो ये भी आंसर आ गया नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। ओके, नेक्स्ट अनदर वन। ओके, एक्स टू द पावर एक्स प्लस 1/x। चलो देखते हैं कौन इसका आंसर ठीक बताता है। बहुत ध्यान से देखना, ये ट्रिकी है। कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। चलो हम चेक करते हैं इसको। यहाँ पे देखो x की पावर 1 है और यहाँ भी 1 है। अब जब मैं इसको रीराइट करती हूँ तो ये x टू द पावर 1, और जब मैं इसको ऊपर लेके आती हूँ तो ये x टू द पावर -1 हो जाती है। अब मैं दोबारा चेकिंग सिस्टम लगाती हूँ तो ये तो होल नंबर है, और ये नहीं है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या आ गया? इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। ये ट्रिकी था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको 1/x को ऐसे ही देखते हैं और यहाँ पे 1 होता है तो वो कहते हैं ये होल नंबर है। हमेशा न्यूमरेटर में लाना है और फिर चेक करना है इस फॉर्म में आने के बाद, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। मैं आपको बहुत वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ये इंश्योर करने के लिए कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप मिस्टेक नहीं करो, आपका आंसर करेक्ट ही आए, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है? ध्यान से देखना क्योंकि ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, चलो अब चेक करते हैं। अब देखो हम x की पावर्स देखेंगे, इस टर्म में तो x है ही नहीं। इसका मतलब जब मैं इसको फिर से लिखूंगी या माइंड में इमेजिन करूंगी तो x टू द पावर 0 आएगा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे तो 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। इसका मतलब ये हमारा हो गया x टू द पावर 1 माइनस x टू द पावर 2। तो हमारे पास एक तो ये आ गया एक्सपोनेंट 0, ये तो होल नंबर हुआ, और एक ये आ गया, ये भी होल नंबर है, और ये आ गया 2, ये भी होल नंबर है। तीनों होल नंबर आ गए, सो यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। अब ये ट्रिकी क्यों था? इसमें ऐसा क्या था? यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, मैंने नॉट लिख दिया, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, ठीक है।
ये क्यों ट्रिकी था? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही स्क्वायर रूट साइन देखा और वो बोल देते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। हमें स्क्वायर रूट साइन देखना है, बट कहाँ देखना है? जैसे कि यहाँ पे था, वेरिएबल के ऊपर, नंबर के ऊपर नहीं, वेरिएबल के ऊपर। यानी कि √2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट √x होता तो प्रॉब्लम, यानी कि √x होने के कारण पॉलिनोमियल नहीं होता। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल अगर आपने करेक्ट करा आंसर तो आप समझ लेना, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, हाफ बहुत ध्यान से देखना और आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए ये वाला। अब मुझे बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, चलो अब हम चेक करते हैं आंसर को। यहाँ पे ये होल नंबर है, हाँ है, और यहाँ पे ये होल नंबर है, हाँ है, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये तो बहुत इजी था, पर सबके लिए नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, मैं आपको क्यों बता रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ताकि आप ध्यान रखें उन बातों का। कुछ स्टूडेंट्स ये जो हाफ लिखा है इसको देख लेते हैं। हमें इन नंबर्स को नहीं देखना है, हमें सिर्फ वो नंबर्स देखने हैं जो एक्सपोनेंट में होते हैं, जैसे ये 2 और 1। कुछ स्टूडेंट्स इस √2 को देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इस हाफ को देख लेते हैं और इसी से कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो इनको नहीं देखना है। कहाँ देखना है? ओनली एक्सपोनेंट। आपका फोकस पॉइंट सिर्फ एक्सपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे पॉलिनोमियल्स। अब हम करेंगे पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ, आप कैसे पहचानेंगे? या 2 वेरिएबल्स, मैं आपको 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल समझा रही हूँ, बिल्कुल उसी लॉजिक से आप 3 वेरिएबल्स भी कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके लिए भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x + x² - 7। तो अब आप यहाँ देखो, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो x है, यानी कि एक ही वेरिएबल है पूरे पॉलिनोमियल में, चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर मैं एक और पॉलिनोमियल लिखती हूँ 3x² + y², तो यहाँ देखो, यहाँ पे तो x है और यहाँ y है, तो ये हो गया 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं। यानी कि जितने अल्फ़ाबेट्स आए, यहाँ पे 2 लेटर्स आ गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, x एंड y, तो ये 2 वेरिएबल्स हो गया। यहाँ पे एक ही आ रहा है x, तो ये 1 वेरिएबल हो गया। सो पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल ये है एंड पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स का एग्जाम्पल ये है। अगर अब मैं आपको बोलूँ कि खुद से एक आप एग्जाम्पल बनाइए, एक ऐसा एग्जाम्पल बनाइए जो कि पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स हो। आपको एग्जाम्पल बनाना है खुद से पॉलिनोमियल। आप कमेंट बॉक्स में अपने एग्जाम्पल्स लिखना ज़रूर इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, अगर आप लिखेंगे तो आपको रिप्लाई भी मिलेगा उसका। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल का अपना एग्जाम्पल लिखो और फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। ओके, ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा हुआ, कुछ भी हो सकता है, आपका और मेरा क्वेश्चन एग्जाम्पल बिल्कुल अलग हो सकता है। तो मैं आपके एग्जाम्पल्स देखना चाहती हूँ आप कितने क्रिएटिव एग्जाम्पल्स बना सकते हो। ठीक है, सो मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल बना रही हूँ। 7x³ - y + 2z, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल आ गया ये, एक आ गया y और एक हो गया z। 3 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से? x, y एंड z। क्लियर? अब हम करेंगे मोनोमियल्स। ये सब आपने क्लास 7 में ज़रूर किया होगा, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ, बाई चांस आपको नहीं याद है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, और ये MCQs और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मोनोमियल का मतलब हुआ
इसको बताने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7। तो यहाँ पर ये जो 3x है और ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है और ये जो माइनस 7 है, इसके 3 पार्ट्स हैं। ये इसके 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं इसमें? 3 टर्म्स। ठीक है, तो जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स होंगे उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। हमने लिखा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई। क्या ये ट्राइनोमियल है? हाँ है। एक 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। यस। चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस हाफ वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्या ये ट्राइनोमियल है? यस, दिस इज़ 1 टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। तो ये भी ट्राइनोमियल है। चलो अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं बाइनोमियल के। जो यहाँ पे वर्ड्स है ना, ट्राई, बाय एंड मोनो, इसी से मीनिंग निकल रहे हैं। इसका मतलब इसमें 3 टर्म होंगे, इसमें 2 होंगे और इसमें 1 होगा। बस इतनी सी बात है। चलो हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल बाइनोमियल का। 5x प्लस 4। अब यहाँ पे देखो, ये एक टर्म हुआ और ये सेकंड टर्म हुआ, तो ये बाइनोमियल हो गया क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 0.3y। आपको इन बातों से बिल्कुल भी बॉदरेशन नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है कि यहाँ 0.3 आ गया तो क्या हो गया। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। हमें किस बात से फ़र्क पड़ता है कि इसमें एक टर्म है और ये इसका सेकंड टर्म है, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। बस हमारा इतना लेना देना है। ठीक है, अब हम करते हैं मोनोमियल के एग्जाम्पल्स। मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, सपोज लिखा 5x, एक ही टर्म है बस, ओनली 1 टर्म, ये हो गया मोनोमियल। एक और लिखा वाई स्क्वायर, ये भी मोनोमियल, ओनली 1 टर्म। ठीक है, ऐसे भी पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें एक ही टर्म हो, उनको मोनोमियल बोलते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है कोफिशिएंट्स। ये भी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, बट हम रिपीट करेंगे इन केस आपको याद नहीं हो तो। और फिर से मैं ये बोलूँगी कि हम एग्जाम्पल की हेल्प से ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। -x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x³ अगर ऐसे लिखा हो, मैं पहले लिख देती हूँ फिर आंसर्स लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो आंसर्स क्या होंगे इसके? ओके, कोफिशिएंट ऑफ x³ जब देखेंगे तो हम x³ वाला टर्म देखेंगे और उसके साथ जो नंबर है वो हमारे लिए कोफिशिएंट बनेगा। यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है -x³, हमें तो कोई नंबर नज़र ही नहीं आ रहा है। तो जब कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा तो वो एक्चुअली में 1 होता है। ठीक है, ये -1x³, तो हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट होगा -1। तो कोफिशिएंट लिखते समय हम जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको छोड़ देते हैं और उसके साथ जो नंबर है उसको लिखते हैं आंसर में। अब देखो, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ जो नंबर है अलॉन्ग विद द साइन को ज़रूर साथ में रखना है, उसका साथी है वो पक्का, उसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ आ गया 4 +4। एक्चुअली ये +4 है, तो प्लस साइन होने के कारण मैं लिख नहीं रही हूँ, बट एक्चुअली में +4 है। आप इसको 4 भी लिख सकते हो। जब हम कोफिशिएंट ऑफ x करेंगे फिर से हम साइन के साथ चेक करेंगे +7 या फिर ओनली 7। बट अगर मान लो +7 की जगह माइनस होता तो हम -7 लिखते। ठीक है, ये हो गए कोफिशिएंट्स। अब हम करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल।
ये हो सकता है आपके लिए न्यू हो, तो ये आप ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 10 में भी काम आएगा आपको कॉन्सेप्ट। ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, अब हम एक पॉलिनॉमियल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, -x³ + 4x² + 7x - 2। तो अब डिग्री के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपोनेंट्स पे फोकस करना है, ठीक है। तो हम फिर से सारे एक्सपोनेंट मार्क कर लेते हैं, 3, 2, 1, 0। हमने सारे एक्सपोनेंट्स देख लिए। अब इन एक्सपोनेंट्स में से हाईएस्ट देखेंगे, हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला। तो जो ये हाईएस्ट होता है वही इसकी डिग्री होती है, तो हम लिखेंगे डिग्री = 3, ठीक है। चलो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। हम एक और लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा y - 5y³ + 6। अब मैंने आपसे पूछा इसकी डिग्री बताइए, तो इसकी डिग्री कैसे करोगे, आप एक्सपोनेंट्स देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो वो 0 हो गई। अब इसमें हाईएस्ट कौन सी हो गई, 3, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई, 3। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाईएस्ट हमेशा सबसे पहले टर्म में मिल जाएगी आपको, हाईएस्ट कहीं पे भी हो सकती है, जैसे कि इसके अंदर बीच में आ गई, तो किसी भी जगह पे आपको हाईएस्ट मिल सकती है। तो अपने एकदम से अंधाधुंध नहीं लग जाना है कि फटाफट देखा और आंसर कर दिया, ध्यान से करना है, स्लोली करना है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमने लिखा y² + 5, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री = हाईएस्ट देखो यहाँ पे y⁴ है, डिग्री हाईएस्ट क्या है इसकी, 2, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x, इसकी डिग्री कितनी है, एक्सपोनेंट जब दिखाई नहीं देता तो वो 1 होता है, और क्योंकि एक ही टर्म था, यही हाईएस्ट है यही लोएस्ट है, तो ये डिग्री कितनी हो गई, 1। ओके, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इनके क्या मीनिंग होते हैं। बहुत इजी है और आप इजीली समझ भी जाओगे और आप याद भी रख पाओगे, ठीक है। और ये क्लास 10 में भी आपको काम आएगा, आपने इसको ध्यान से समझना है। तो ये तीनों का मीनिंग अब हम समझेंगे। तो होता क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि अगर पॉलिनॉमियल्स की डिग्री को देखा जाए तो उसके बेसिस में मैं 3 कैटेगरी बना रही हूँ। जब पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो, जब पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 हो, अब जब पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 हो। ऐसा नहीं है कि डिग्री 3 के बाद डिग्री नहीं हो सकती, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, बट अभी हम इस चैप्टर के लिए डिग्री 3 तक अपना फोकस रख रहे हैं। डिग्री 1 का एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख रही हूँ, 2 का लिखती हूँ, एक 3 का लिखती हूँ। इसका लिखा मैंने 5x, इसका हमने लिख दिया 5x + 4, एंड इसका हमने लिख दिया 4 + y² - y। तो जब डिग्री 1 होती है, ऐसे पॉलिनॉमियल का नाम होता है लीनियर पॉलिनॉमियल, बस इतनी सी बात है, उसका नाम है ये, ठीक है। जब डिग्री 2 होती है उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ये जो नाम अभी तक बड़ा आपको हैवी सा लग रहा था ना, पता नहीं क्वाड्रेटिक क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसकी डिग्री के कारण उसका ऐसा नाम है, और ये होता है क्यूबिक, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो और उसमें लिखा हुआ हो, कुछ भी क्वेश्चन लिखा हुआ है और बीच में एक वर्ड लिखा हुआ आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है, और क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपने घबराना नहीं है कि ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई क्वाड्रेटिक, कुछ मुश्किल चीज़ तो नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ तो नहीं है। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। ओके, हाँ पीछे ठीक किया था, ओके यहाँ मैंने गलत लिखा था, सॉरी उसके लिए। ओके,
तो जैसे क्वाड्रेटिक किसी क्वेश्चन में लिखा आया तो आपको इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ओके इसकी डिग्री 2 होगी। तो डिग्री 2 के 2-3 एग्जाम्पल फटाफट से बताओ मुझे। एक जैसे मैंने ऊपर लिखा 5x² + 4, एक एग्जाम्पल है। कमेंट बॉक्स में आप अपने एग्जाम्पल्स भी लिखना। y², ये भी एक डिग्री 2 का एग्जाम्पल है। एंड z² - 2z + 1, ये भी डिग्री 2 का एग्जाम्पल है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 हैं, यहाँ पे इस वाले में नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। डिग्री का लेना देना किससे है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट से। ओके, मैंने इसीलिए यहाँ पे फिर से एग्जांपल्स रिपीट किया। आपने मिक्स नहीं करना है चीज़ों को। इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके अच्छे से देखो, इसमें इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं और जितने क्वेश्चंस मैंने बीच में पूछे हैं उन सबको साइड बाय साइड वीडियो देखते समय बैठ के अपने खुद के आंसर्स लिखो और फिर चेक करो कि आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ कि आप ठीक सोच रहे हो, आपको समझ में आ गया या नहीं आया। कोई भी डाउट जो आपको नहीं समझ में आया हो आप पूछ सकते हो, आई विल आंसर बैक। ओके।